जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। देखिए गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं होमोनिम्स वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है और आप वास्तव में चाहते हो, जैसे आज के सेशन में हम अराउंड 50 वर्ड्स कवर करने वाले हैं। वर्ड्स की कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन में आपके सामने पेश करने वाला हूं, उनके और क्या क्या मीन होते हैं, उनसे निकलने वाले और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां भी आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइज, आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूं होमोनिम्स वोकैबुलरी। तो इसी तरह से मैं आपके सामने होमोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोग्राफ्स, कॉन्ट्रोनिम्स, पेंड्रोनिम्स, तो ये सारे जितने भी टाइप्स हैं इनकी ए टू जेड सीरीज लेकर आऊंगा पूरी की पूरी। क्लियर? गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे होमोनिम्स वोकैबुलरी की ए से जेड तक की जो सीरीज होगी उसमें आपको अराउंड 700 प्लस आपको वर्ड्स याद होने वाले हैं। मतलब 700 वोकैबुलरी, ये टारगेट किया गया है पूरा का पूरा आपके 10,000 प्लस वोकैबुलरी कवर करवाने का आपके अपकमिंग एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को आप सभी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको होमोनिम्स वोकैबुलरी के बारे में बताता हूं। होमोनिम्स वोकैबुलरी होती क्या है? देखिए, होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस जिनकी स्पेलिंग जो होती है लगभग सेम होती है। यहाँ एग्जांपल से इनको तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले समझो सही आप कि होमोनिम्स होता क्या है। जिनकी स्पेलिंग लगभग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन उनका लगभग सेम होता है, लेकिन उनका मीन क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपको वर्ड दिया एड, इसी तरह से मैंने आपको एक और बोला ऐड, इसी तरह से एक वर्ड है ऐड, और इसी तरह से एक और वर्ड है आपके सामने ऐड। ये चार वर्ड है आपके सामने। ठीक है, ये होमोनिम्स होता क्या है ये समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ये चारों वर्ड का अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखते हो गाइस, जिनका उच्चारण अगर आप करते हो तो इनका उच्चारण सबका क्या निकल कर आता है? एड। क्लियर? लेकिन इनका मीन क्या है? डिफरेंट है। और साथ ही साथ इनके स्पेलिंग के अंदर भी एक आध कैरेक्टर का डिफरेंस है। जैसे यहां पर सिंगल डी है, या डबल डी हो गया, या आई डी हो गया, या आई डी ई हो गया, तो इनका मीन क्या होगा? डिफरेंट होगा बिल्कुल। इस एड का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, जिसको हम कहते हैं विज्ञापन जिसको कहा जाता है। सेकंड एड का मतलब होता है टोटल सम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, थर्ड एड का मतलब होता है हेल्प। जैसे फर्स्ट एड सुना होगा आपने, प्राथमिक उपचार, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एड सिर्फ एआईडी आपके हेल्प के उपचार के सेंस में जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं उसने मेरे को 200 रुपए की मदद करी, तो ही गेव मी एड ऑफ 200 रुपीज। और फोर्थ एड जो है एआईडी, इसका मतलब होता है असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइज? आपके एड कहते हैं। तो ये आपके एक तरह से होमोनिम्स होते हैं। तो ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल मुझे देना था जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो सके। तो अब मैं समझाता हूं आपको कि हम ए टू जेड सीरीज कैसे करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आज हम आपके सामने तीन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ए से रिलेटेड वर्ड हो गए ये एब्ल्यूशन और एब्सोल्यूशन। ठीक है, बी से रिलेटेड दो वर्ड हो गए बेसल एंड बेसिल, और सी से रिलेटेड हो गए सी से सीज। मतलब तीन जो है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? आपके होमोनिम्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एब्ल्यूशन और एब्सोल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एब्ल्यूशन जो होता है गाइज, ये एक तरह से एन एक्ट ऑफ वॉशिंग। ठीक है, अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो आप लोगों को, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। टाइम टू टाइम मैं आपके सामने लाइव सेशंस भी लेकर आता रहूंगा। तो एब्ल्यूशन जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ वॉशिंग। ठीक है, मतलब धोने की प्रक्रिया। अरे ये बात समझ, एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? धोने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है गाइज? आपके एब्ल्यूशन बोला जाता है, जिसको प्रक्षालन भी कहा जाता है। आपके किसी भी चीज को वॉश करने को क्या बोला जाता है गाइज? एब्ल्यूशन कहा जाता है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं एब्सोल्यूशन, तो एब्सोल्यूशन का मीन होता है आपके फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। किसी भी तरह की गिल्ट जो होती है उससे अगर आपको फॉर्मल रिलीज चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज? आपके एब्सोल्यूशन कहा जाता है। अरे ये बात समझ, हिंदी में हम एब्सोल्यूशन को कहते हैं, एक तरह से मैं यहां लिख देता हूं, पाप क्षमा कहा जाता है। ठीक है, कोई आपने पाप किए है, कोई गिल्ट है आपको, और उससे अगर आपको रिलीज चाहिए, क्षमा चाहते हो आप उसे, तो पाप क्षमा, या हिंदी में इसे और क्या कहा जाता है? आपके पाप मुक्ति कहा जाता है।
आ रही है बात समझ? तो एब्ल्यूशन और एब्सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि एब्ल्यूशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ वॉशिंग, जबकि एब्सोल्यूशन वर्ड जो होता है इसका मीन होता है फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। क्लियर? अब हम इनके सिनोनिम्स भी देखेंगे साथ ही साथ कि इनके और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, अच्छे लेवल के वर्ड मैं आपको बताऊंगा, और उनमें से अगर कोई और वर्ड निकलता है या उनके और कोई मीन होते हैं उन्हें भी चेक करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं हम इनके सिनोनिम्स। सबसे पहले एब्ल्यूशन जो वर्ड होता है गाइस, जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ वॉशिंग, जिसको हम सिनोनिम्स के तौर पर वॉशिंग भी कह सकते हैं, क्लेंजिंग भी कहा जाता है, आपके चीजों को बिल्कुल क्लीन करना या साफ करने को बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है लैवेज। लैवेज का मतलब भी होता है चीजों को धोना, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्रक्षालन भी कहा जाता है। अरे ये बात समझ, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैवेज। तो इन चीजों को देखो, सबसे पहली चीज आपको वर्ड वर्ड का मीन पता लगा, वर्ड के सिनोनिम पता लगे। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनको रिवाइज करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट के अंदर ये जितने वर्ड्स आपने लर्न किए हैं विद सिनोनिम्स इनको लिख दीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखिए क्या होता है, वर्ड जब लर्न किया जाता है तो शुरुआत में छोटे से स्टार्टिंग करो, आप उसकी शुरुआत जो है वो छोटे से करो। मतलब ये है कि आप वर्ड का, चाहे आज आपको जैसे एब्ल्यूशन वर्ड है तो एब्ल्यूशन वर्ड का पता लगा इन एक्ट ऑफ वॉशिंग, इसका मीन आपको पता लगा और मीन के साथ साथ इसके सिनोनिम्स पता लगे, जैसे वॉशिंग हो गया, क्लिंजिंग हो गया, लैवेज हो गया। तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब कभी एग्जाम में आपको लैवेज वर्ड दिखेगा, ठीक है, आपको क्लिंजिंग वर्ड दिखेगा, तो आपको तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि सर ने बताया था कि एक वर्ड था एब्ल्यूशन। कंप्लीट है, तो इनको आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। सेकंड जो वर्ड मैंने आपको बताया गाइस, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। किसी भी गिल्ट से अगर आपको रिलीज चाहिए, क्षमा चाहिए, मुक्ति चाहिए पापों से, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज, आपके एब्सोल्यूशन कहा जाता है। जिसके सिनोनिम्स होते हैं आपके, फर्स्ट वर्ड हो गया जैसे फॉरगिवनेस, ठीक है, माफ कर देना, ठीक है। सेकंड वर्ड हो गया पार्डनिंग। पार्डन वर्ड के बारे में मैं आपको नॉलेज भी दे देता हूं वैसे, क्लियर। पार्डन का मतलब होता भी यही है, इंडिविजुअल अगर सिर्फ पार्डन की मैं बात करूं तो पार्डन वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है आपके, क्षमा। क्या होता है, क्षमा या माफी को क्या बोला जाता है गाइज, आपके पार्डन बोला जाता है। लेकिन अगर आपको कभी अपने टीचर से या कोई भी, जस्ट सपोज करिए किसी भी बंदे की बात अगर आपको सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, तो हम कहते हैं ना कि सर वापस बोलिएगा, वापस दोहराइएगा, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है पार्डन प्लीज। क्या बोला जाता है इसे, पार्डन प्लीज बोला जाता है। तो पार्डनिंग वर्ड अगर आ जाता है तो इसका मतलब होता है गाइज, किसी भी चीज से अगर आपको क्षमा चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके पार्डनिंग बोला जाता है। इसी तरह से एक्सोनरेशन वर्ड होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, आपके एब्सोल्यूशन के तौर पर काउंट किया जाता है। एक सिनोनिम के तौर पर गाइज एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एमनेस्टी, AMNESTY। एमनेस्टी वर्ड जो होती है, इस वर्ड के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूं। इसका मतलब होता है एक तरह से पाप क्षमा या दोष क्षमा जो होती है उनके लिए यूज लिया जाता है। लेकिन पहले के समय में जब राजा महाराजा जो होते थे, अगर उनसे किसी भी चीज के अंदर अगर आपको क्षमा चाहिए होती थी, माफी चाहिए होती थी, और वो राज क्षमा करते थे, तो उसे भी क्या बोला जाता था गाइज, आपके एमनेस्टी वर्ड उसके लिए आपके यूज लिया जाता है। इसी तरह से आपके सामने फिफ्थ वर्ड जो है गाइज एब्सोल्यूशन के सिनोनिम के तौर पर, वो वर्ड है एक्विटल, ACQUITTAL, ठीक है। जब कभी भी अगर हमारे से बहुत ज्यादा दोष हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पाप हो जाते हैं और उन दोषों से हमें मुक्ति चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज, आपके एक्विटल। मतलब इनके और क्या क्या मतलब होते हैं वो भी लिख देता हूं। इसका मतलब आप दोष मुक्ति कह सकते हो, एमनेस्टी वर्ड जो होता है इसे आप कह सकते हो राज क्षमा, ठीक है। राजा के द्वारा अगर किसी भी तरह से कोई भी अगर आपको रिलीज मिलता है किसी चीज से, किसी पापों से या कोई भी आपकी पनिशमेंट से रिलीज मिलता है, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज, आपके एमनेस्टी वर्ड बोला जाता है। एक वर्ड होता है गाइज एब्सोल्यूशन के सिनोनिम के तौर पर जिसको हम कहते हैं डिस्पेंसेशन, ठीक है। डिस्पेंसेशन वर्ड जो होता है, ये अगर किसी भी चीज, देखो इसका मतलब एक तो क्या होता है आपके एब्सोल्यूशन होता है, साथ ही साथ अगर आपको किसी भी काम के लिए अगर स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं विशेषानुमति, तो उसे भी क्या बोला जाता है गाइज, आपके डिस्पेंशन बोला जाता है। अब डिस्पेंशन वर्ड से रिलेट करता हुआ आपको एक वर्ड बताता हूं गाइज, आपने कभी डिस्पेंस सुना होगा, क्या सुना होगा, डिस्पेंस। इसी में से ले लेते हैं हम, इसी वर्ड को यहां से निकाल दीजिए आप, ठीक है। वर्ड क्या निकल कर आता है, डिस्पेंस। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है कोई भी दवाई अगर अपन तैयार करते हैं ना, दवाई, मेडिसिन प्रिपेयर करना या दवाई तैयार करने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके डिस्पेंस कहा जाता है। साथ ही साथ आपने डिस्पेंस, डिस्पेंसरी वर्ड सुना होगा आपने, दवा खाना जिसको हम कहते हैं,
डिस्पेंस वर्ड से रिलेट करें तो डिस्पेंस का मतलब होता है चीजों को बांटना, मतलब बांटना चीजों को, उसे भी क्या बोला जाता है गाइज, आपके डिस्पेंस कहा जाता है। तो डिस्पेंसन वर्ड आपको समझ आया होगा कि डिस्पेंसेशन जो वर्ड होता है इसका मतलब एक तो एब्सोल्यूशन के तौर पर निकलता है, फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए स्पेशल परमिशन लेने को क्या बोला जाता है, आपके डिस्पेंसेशन बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें से निकलने वाला वर्ड डिस्पेंस होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है दवाई तैयार करना, और डिस्पेंस का मतलब और क्या होता है, बांटने को बोला जाता है आपके। क्लियर। इसी तरह से अगला वर्ड है गाइज आपके सामने प्योरगेशन। प्योरगेशन वर्ड जो होता है, ये आपने प्योरिटी सुनी होगी, शुद्धता। तो प्योरगेशन वर्ड जो होता है, किसी भी चीजों से क्षमा को तो बोला ही जाता है एब्सोल्यूशन के तौर पर, साथ ही साथ अगर हम चीजों का शुद्धिकरण करते हैं, क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो उसे भी क्या बोला जाता है गाइज, आपके प्योरगेशन बोला जाता है। और लास्ट वर्ड है आपके सामने क्लेमेंसी। अरे ये बात समझ। तो ये गाइज आपके सामने जो था एब्ल्यूशन और एब्सोल्यूशन, दोनों वर्ड के बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज ली कि ये वर्ड होते क्या है, इन वर्ड का मीन क्या होता है, इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, और इनसे निकलने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, और जो सिनोनिम्स होते हैं उनके और क्या क्या मतलब आपके होते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आगे और देखते हैं। ठीक है, तो ये तो गाइज हमारी बात हुई आपके एब्ल्यूशन वर्ड के बारे में, हमने पूरी जानकारी ली। फिर बात आती है बेसल एंड बेसिल। तो यही चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम जो है होमोनिम्स को ए टू जेड सीरीज लेंगे कंप्लीट। इसमें जैसे ए से निकलने वाला वर्ड हमने लिया एब्ल्यूशन हो गया, जो कि ए से निकल रहा है, एब्सोल्यूशन हो गया ए से है, ठीक है। अब बी पे आएंगे, फिर सी, फिर डी, इस तरह से और भी सेशंस आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जैसे बेसल और बेसिल जो है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ यहां ए है तो यहां पर आई है, लेकिन दोनों का मीन क्या है गाइज, आपके डिफरेंट है। ठीक है, अब बेसल वर्ड जो होता है, ये गाइज किसी भी चीज का एक बेस जो होता है, अरे ये बात समझ में, जो चीज फॉर्म की जाती है, आपके रूप बनाया जाता है किसी भी चीज का, वो कैसा हो, बिल्कुल आधार के तौर पर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है गाइज, आपके बेसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे बेसल। आई होप आपको बेसल वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। और बेसिल वर्ड जो होता है, ये एक तरह का एरोमेटिक प्लांट होता है, ठीक है। मतलब एरोमेटिक मीन्स होता है सुगंधित, क्या होता है इसका मतलब, आपके सुगंधित होता है एक तरह से। तो ये एक तरह का एरोमेटिक जो प्लांट होता है। क्लियर। और कौन सी क्वालिटी का, कौन सी फैमिली का, मिंट, आपने मिंट सुना होगा, एन एरोमेटिक प्लांट ऑफ द मिंट फैमिली। पुदीना वगैरह जो आते हैं ना, इस तरह के जो पत्ते होते हैं, वैसे बेसिल का जो एक्चुअल हिंदी मीन होता है गाइज, वो होता है आपके तुलसी। क्या होता है, तुलसी, जिसकी पूजा की जाती है। तुलसी का जो पौधा होता है सुगंधित पौधा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपके एरोमेटिक प्लांट ऑफ द मिंट फैमिली के तौर पर इसको काउंट किया जाता है। तो आई होप आपको बेसल और बेसिल ये दो वर्ड अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब चलिए इनके सिनोनिम्स देखते हैं हम गाइज, बेसल का और बेसिल के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, बेसल जो वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का आधार, कोई भी चीज इनिशियल स्टेज पे हो, प्रारंभिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसल कहते हैं। हिंदी लिख देता हूं यहां पर, आधार या चीजें अगर प्रारंभिक या इनिशियल फेज पर होती है, उसे क्या बोला जाता है, आपके बेसल। जिसके सिनोनिम्स होते हैं गाइज, आपके एलिमेंट्री होता है। जैसे एलिमेंट्री जो वर्ड होता है, ये होती है एक तरह की प्राथमिक शिक्षा। अगर आपने सुनी हो कभी, तो प्राथमिक शिक्षा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या बोला जाता है, आपके एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ऐसे इनिशियल, किसी भी चीज की अगर इनिशियल स्टेज होती है, प्रथम अवस्था जिसको कहा जाता है, प्रारंभिक अवस्था जिसको कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं गाइज, आपके इनिशियल कहते हैं। एक होता है गाइज रेडिकल वर्ड जो होता है, रेडिकल होता है कोई भी चीज मौलिक होती है। अरे ये बात समझ में। वैसे इस वर्ड के बारे में आपको और जानकारी दे देता हूं। इस वर्ड से निकलने वाला एक वर्ड होता है गाइज, जिसको हम कहते हैं रेडिकल पार्टी। क्या कहा जाता है, रेडिकल पार्टी। ठीक है, इस वर्ड का एक मीन तो प्रारंभिक के तौर पर लिया जाता है। इसी वर्ड का सेम मीन होता है गाइज कट्टरता। ठीक है, या जैसे पार्टीज वगैरह के साथ जब ये लगता है, तो आपने सुने होंगे उग्र दल होते हैं, मतलब जिनके अंदर भयंकर तरीके से गुस्सा भरा हुआ रहता है। आ रही है बात समझ। तो उन पार्टीज को क्या बोला जाता है गाइज, रेडिकल पार्टी। और कट्टर के तौर पर अगर वर्ड यूज लिया जाता है, तो रेडिकल वर्ड सेम मीन देता है। साथ ही साथ ये डायरेक्टली किसका सिनोनिम्स होता है, आपके बेसल का सिनोनिम होता है। एक होता है गाइज आपके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब भी क्या होता है, बेसल होता है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो उसके आधार के तौर पर काउंट होता है।
तो आई होप आपको बेसल वर्ड अच्छे समझ आया होगा। और रही बात बेसिल की, तो बेसिल वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक तरह का क्या होता है, एरोमेटिक प्लांट होता है, सुगंधित पौधा होता है। एरोमेटिक मीन्स होता है सुगंधित कोई भी चीज जिसमें खुशबू आए, ऑफ द मिंट फैमिली। ठीक है, मिंट फैमिली का एक एरोमेटिक प्लांट होता है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं गाइज, आपके तुलसी कहते हैं। अब बात आती है कि हम वर्ड को यहीं तक नहीं रोकने वाले। जैसे आपको बेसल वर्ड पता लगा, बेसिल वर्ड आपको पता लगा, अरे ये बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही इनसे निकलने वाले और कौन कौन से वर्ड्स आपके सामने हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं जानकारी के लिए, एक वर्ड आपने सुना होगा बेसिलिका। यहां पर हमारे सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि आपको वर्ड के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी। जैसे बेसिलिका आपने सुना होगा, बेस से निकलने वाला एक वर्ड होता है, जैसे बेसाल्ट आपने सुना होगा, अरे ये बात समझ, बेसिलिका हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब बेस से निकलने वाले वर्ड है। अब बेसिलिका के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये एक तरह का एक प्राचीन रोमन आर्किटेक्चर है। ये क्या है, रोमन आर्किटेक्चर है, मतलब एक बिल्डिंग है, उसका एक पार्ट है, बहुत ही बड़ी ऐसे गुंबदनुमा एक बिल्डिंग बनाई हुई है, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर आपके बेसिलिका कहा जाता है। ये इतना ही हमारे को याद रखना है। बेसाल्ट आपने सुना होगा, तो हिंदी में आप आग्नेय सुना है क्या, आग्नेय, आग्नेय चट्टाने होती है, ठीक है। जैसे बेसाल्ट आपके एक तरह से ये बचपन की पढ़ी हुई चीजें होती है आपके, कि बेसाल्ट जो वर्ड होता है, बेसाल्ट एक तरह की क्या होती है आपके, आग्नेय चट्टाने होती है, जिनको हम डाइक्स भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, डाइक्स। जैसे इग्नियस डाइक्स होती है आपके, यस, उन्हें क्या बोला जाता है गाइज, आपके आग्नेय चट्टान के तौर पर इनको काउंट किया जाता है। तो ये हमने बेस वर्ड जो था, बेसल और बेसिल, बेसिलिका और बेसाल्ट, इसके बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज ली है। चलिए आगे देखते हैं अब इस सेशन को। ये तो बात होती है गाइज हमारे बी से रिलेटेड, तो वापस से रिवाइज करवा देता हूं। पहला वर्ड हमने क्या सीखा, एब्ल्यूशन और एब्सोल्यूशन। एब्ल्यूशन वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ वॉशिंग, और एब्सोल्यूशन वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। ऐसे बेसल जो होता है एक तरह का बेस फॉर्म जो होता है, रूप आधार जिसको हम कहते हैं, प्रारंभिक जिसको कहा जाता है। और बेसिल होता है एन एरोमेटिक प्लांट ऑफ द मिंट फैमिली। मिंट फैमिली का एक एरोमेटिक जो प्लांट होता है उसे क्या कहा जाता है, आपके बेसिल कहा जाता है। अगला वर्ड गाइज आपके सामने सी से रिलेटेड, मतलब यहां पर स्पेलिंग सी से स्टार्ट है, लेकिन इसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड और कौन कौन से, वो एस से होता है। जैसे सीज, 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 मतलब तीनों का प्रोनाउंसिएशन अगर आप करोगे तो ये क्या होता है, सीज के तौर पर काउंट किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो सीज होता है, इसका मतलब होता है गाइस, इंग्लिश में ले लेते हैं पहले, कम और ब्रिंग टू एंड। कोई भी चीज अगर अंत की तरफ आ जाती है, जिससे हम चीजों को, हिंदी में बता रहा हूं, सीज का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है, बंद कर देना। जैसा आपने सुना होगा, वो चीज सीज कर दिया गया, प्लांट सीज कर दिया गया, अरे ये बात समझ। तो इसका मतलब है कम और ब्रिंग टू एन एंड, या एंड को क्या बोला जाता है गाइज, आपके सीज बोला जाता है। सेकंड जो सीज आपको दिख रहा है, जिसमें है SEIG, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग में आप फोकस करिएगा, मैं नहीं दिख रहा लेकिन आपको ये दिख रहा होगा। यहां पर जेड है और यहां पर क्या है गाइज, आपके जी है। तो जो स्पेलिंग SEIZE होती है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को अगर आप जब्त कर लेते हो या कब्जा कर लेते हो, जिसके ऊपर आप होल्ड ले लो, मतलब टेक होल्ड ऑफ, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, जब्त करना चीजों को, क्लियर, या चीजों को कब्जे में ले लेना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कब्जा करना। अरे ये बात समझ, क्लियर है। तो ये जो वर्ड होता है, इसकी स्पेलिंग पे स्पेशली फोकस करना, यहां पर जेड होगा, जबकि अगर जिस स्पेलिंग में आपके जी आ जाए, क्या आ जाए, जी आ जाए, तो आपने घेराबंदी सुनी होगी, जैसे मिलिट्री होती है, वो किसी भी एरिया को कवर कर लेती है, उसकी सराउंडिंग्स को। मतलब ये है कि कोई भी मिलिट्री ब्लॉकेड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपके सीज। स्पेलिंग पे स्पेशली फोकस करना कि इस स्पेलिंग में क्या होगा गाइज, आपके जी लगेगा। क्या लगेगा, यहां पर आपके जी लगेगा। मतलब ये है कि एक तरह की मिलिट्री ब्लॉकेड को क्या बोला जाता है गाइज, आपके सीज बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं घेराबंदी करना। क्या कहा जाता है, हिंदी में घेराबंदी करना कहा जाता है। तो आई होप आपको सीज तीनों वर्ड आपको पता लग चुके होंगे। जिसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होगी, उसका मतलब होता है कम और ब्रिंग टू एन एंड।
ठीक है, मतलब चीजों को बंद कर देने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके सी वाले स्पेलिंग। जब सीज और सेज जब एस से स्टार्ट हो, लेकिन जिस स्पेलिंग में आपके जेड आता है, तो जेड आने पे मतलब होता है टेक होल्ड ऑफ, मतलब चीजों को जब्त कर लेना या कब्जा कर लेना। और जिसकी स्पेलिंग में जी आता है, उसका मतलब होता है एक तरह की जो मिलिट्री ब्लॉकेड होता है, घेराबंदी होती है। मिलिट्री जब किसी भी मिलिटेंट को एक तरह से घेर लेती है चारों तरफ से, एनकाउंटर पर्पज कुछ भी हो सकता है, तो उस घेराबंदी को क्या बोला जाता है गाइज, आपके सेज बोला जाता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है गाइज आपके सामने, वो वर्ड है सीज, जिसका मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया कि बंद कर देना। क्या करना? बंद करना। कम और ब्रिंग टू एन एंड को क्या बोला जाता है, आपके सीज बोला जाता है। ठीक है, जिसके सिनोनिम होते हैं गाइज, फर्स्ट है डेसिस्ट। इस वर्ड को हम एक तरह से ये भी ध्यान रखना, परहेज करना, किसी भी चीज से अगर आप परहेज करते हो खान पीन के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, डेसिस्ट भी बोला जाता है। इसी तरह से वाइंड अप, बंद करना। कल्मिनेट, कल्मिनेट यानी भी होता है बंद कर देना। कोई भी काम आप कर रहे हो उसको बंद कर देते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, कल्मिनेट कहा जाता है। इसी तरह से टर्मिनेट वर्ड होता है। इसी तरह से सीज फायर। सीज फायर वर्ड इसलिए दिया है मैंने, ताकि आप, ये एक नॉर्मल वर्ड सुना हुआ होता है, पेपर के अंदर भी खूब आता है कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया। अरे ये बात समझ, तो इसका मतलब क्या है कि फायर क्या कर दी गई, सीज कर दी गई। मतलब बंद करने की थी फायर, लेकिन उसको क्या कर दिया, एक तरह से उल्लंघन करके वापस चालू कर देता है पाकिस्तान, तो सीज फायर के तौर पर। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है गाइज एस ई आई जेड ई। एस ई आई जेड ई जो वर्ड था, इसका मैंने आपको बताया टेक होल्ड ऑफ, मतलब चीजों को जब्त कर लेना या कब्जे में लेने को क्या बोला जाता है, आपके सीज बोला जाता है। जिसके सिनोनिम्स होते हैं गाइज, आपके स्नैच होता है, एस एन ए टी सी एच, याद रखना। एक वर्ड होता है आपके स्नैग, एस एन ए जी। स्नैग वर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, स्नैग वर्ड का और क्या क्या मतलब होता है। वर्ब के तौर पर अगर आप इसको कभी भी लोगे, तो इसका मतलब होता है चीरा लगाना। क्या होता है? चीरा लगाना। किसी भी चीज को जब काट छाट की जाती है, तब चीरा लगाया जाता है, उसे स्नैक कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और मीन होता है कबाब। सुना होगा आपने, एक खाने में एक डिश होती है कबाब, और स्पेशली मांस का जो कबाब होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, आपके स्नैक बोला जाता है। अरे ये बात समझ। इसी तरह से वर्ड होता है फ्रेजल वर्ब के तौर पर, हैंग ऑन टू हो गया, सेज अप हो गया, सेज ऑन हो गया, ले हैंड्स ऑन हो गया। इन सबका मतलब होता है पकड़ लेना, जब्त कर लेना, कब्जे में कर लेने को क्या बोला जाता है, स्पेशली स्पेलिंग में अगर जेड हो। और जब स्पेलिंग में अगर गाइस जी आ जाता है, तो इस चीज का मतलब होता है घेराबंदी कहा जाता है, मिलिट्री ब्लॉकेड होते हैं, जिसको हम ब्लॉकेड करते हैं। बी लेगरमेंट कहा जाता है, बड़ा ही शानदार वर्ड है, बहुत बार आया बी लेगरमेंट वर्ड, जो होता है एडिटोरियल के अंदर खूब पूछा जाता है। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड हो गया, और एक वर्ड हो गया आपके इनफैक्ट। तो गाइज ये जो पूरा का पूरा मामला था, ये आज हमने होमोनिम्स वोकैब का एक पार्ट 1 लेकर आया हूं। इसी तरह से जेड तक मैं कंप्लीटली आपके सामने टाइम टू टाइम लेकर आता रहूंगा। एक साथ सारी सीरीज नहीं चलेगी, बीच बीच में आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए होमोग्राफ्स भी करेंगे, कॉन्ट्रोनिम्स भी करेंगे, सारी चीजें आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो स्पेशली आप लोगों का जो है, आपको ध्यान रखना है कि वर्ड को सीखने के बाद, जैसे इन पूरे वर्ड्स को अगर आप देखोगे, तो इन सारे वर्ड्स में आज आपके अराउंड 45 के प्लस या 50 के अराउंड वर्ड्स आपको लर्न करने को मिलेंगे। तो इनको देखिएगा, इनको अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा इसको। चलिएगा, थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद।